ओबे ओबे क्या पागल वागल है क्या ये आदमी? When I used to live in the city, I used to go out and have biryani every single morning. Can you imagine? So this is the way. And I don't know why people are just, during this pandemic, this one good thing has happened that people have now started to walk. Now they are walking, they are cycling. Cycles तो भाई साहब क्या ही बिकी हैं. So अभी कहानी ये है कि this is my discover actually. If you haven't seen, this is one of my very first bikes that I still own. We got the tires changed. Front वाला actually. पिछला टायर अभी तक चेंज नहीं कराया है, पिछला कराना है हमें, because रात को मैंने कुछ खाया नहीं है and I have been up since 4. So let's go and have some biryani. क्या बोलते हो? After riding Duke 390 consistently, hopping onto these 100 cc's give you a completely different feel. एक तो ये पेट्रोल मैंने डलाया था आज से लगभग 5 दिन पहले एंड स्टिल जो कांटा है वो एकदम ऊपर है एंड आई एम राइडिंग इट. अभी तक 23 किलोमीटर्स चल गई है. अगर ये अभी ड्यूक होती तो 23 किलोमीटर पे तो भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल खा गई होती. लो 24 किलोमीटर हो गया. When I was filling the petrol in this bike, it went up to like 1000 रुपये का पेट्रोल आया है इसके टैंक में. एंड पिछला ब्रेक अभी थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी आवाज़ है, सुनाता हूँ. So I don't know why it's making that screeching noise, but it is making that. And इस बाइक को चलाने में मुझे अभी भी जो फील आता है ना, जब 2013 में ली थी ये बाइक एंड 2013 से लेके अभी तक it's been one of my favorites and still going really good. मीटर बीच में स्टॉप हो गया था तो मीटर अभी मैंने सब कुछ रिन्यू करा है, मीटर चेन वगैरह एवरीथिंग इज़ न्यू. सो इट वेंट अप टू 3348. जैसे मैं ड्यूक को रखता हूँ, जैसे अपनी कोई भी बड़ी बाइक को रखता हूँ, दिस इज़ एट द सेम लेवल. इसको भी वैसे ही सर्विस कराते हैं, वैसे ही ऑयल चेंज करते हैं. एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड इन दिस बाइक. ऑल्दो थोड़े टाइम तक मेरे पास नहीं थी तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ गया है, बट we'll fix it up. इंजन ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंजन ब्रेकिंग सीख लीजिए तो आपकी आधी इंजन जो ब्रेक वाली दिक्कतें वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी. तो अभी जो कहानी है इस बाइक के साथ हमें करनी है, इस पर हमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं. इसकी हेडलाइट जो है वो बहुत वीक है. सो आई विल बी चेंजिंग द बल्ब और मे बी गेटिंग 2 स्मॉल ऑक्सिलरी लैम्प्स. एक मैड डॉग की लाइट लगा लेंगे अपन इस पर, बिकॉज रात के टाइम कभी कभी चलना पड़ जाता है एंड विदाउट हेडलाइट चलने में डेफिनेटली परेशानी तो होती है. वैसे पूरी कोशिश है कि रात के टाइम ना चलना पड़े. सो एज यू गाइस मस्ट हैव गेस्ड टिल नाउ, हो सकता है नॉट श्योर, बट हो सकता है कि सम लॉन्ग राइड मे बी इट्स पॉसिबल ऑन दिस बाइक. एंड दिस इज़ द ओनली बाइक इन द मार्केट 100 cc जो कि अपने टाइम पे 100 cc का एडवर्टीजमेंट देती थी, 100 cc जाती थी. उस टाइम में मैंने डिस्कवर की बहुत सारे तीनों मॉडल्स चेक किए थे एक्चुअली. सो ये आराम से 70-80 पे क्रूज़ करती है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती. सो क्रूजिंग ऑन 70-80 फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप 100 पे बहुत देर तक क्रूज़ करेंगे तो फिर कहानी बदल सकती है. इंजन अभी भी इसका वैसा ही बिल्कुल स्मूथ है जब मैं लेके आया था जैसा. इतना सा भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में. इट रन्स रियली फाइन. सो लेट्स सी. ओह, दिस इज़ कॉल्ड छप्पन चौराहा. पता नहीं इसके कितने सारे नाम हैं. यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट एंड आई हैव टू गो टू जिंसी स्क्वायर पे मिलती है बिरयानी इतनी सुबह. एंड व्हेन आई यूज्ड टू लिव हेयर मैं रोज़ सुबह लगभग जाता था. एंड इट्स सी द थिंग इज़ यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं ऑल ऑफ द फूड इज़ स्ट्रिक्टली टेस्ट ड्रिवन. मतलब कि अगर टेस्ट अच्छा है तो दुकान चलेगी, नहीं अच्छा है तो नहीं चलेगी. इट्स नॉट रियली दैट प्राइजी. थिंग अबाउट बिरयानी इज़ इट कैन नॉट बी अ फास्ट फूड. जस्ट इमेजिन आप बिरयानी 10-15 मिनट में नहीं पका सकते. मतलब यू हैव टू वेक अप एट 4 to get it ready by 6. नमक वाली चाय मिलती है हमारे एजेंसी में. मैं जब भोपाल आया था तो पहली बार मैंने नमक वाली चाय यहीं पी थी. मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है एंड आई लव्ड इट. So right now going towards this VIP road वाला area. I may go to VIP road but I'll not particularly go to VIP road. जो सुसाइड पॉइंट वाला एरिया है वहाँ चलते हैं एंड लेट्स
क्लाइंब अप देयर। MPKVVCL की गाड़ी, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है इधर पे रहना और नई सिटी में रहना। इट्स लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। बिकॉज यहाँ पे अगर आदमी के पास 10,000 रुपये हैं तो वो पूरे महीने बहुत बहुत आराम से रह सकता है। 10,000 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर द ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी इज़ डर्ट चीप। यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, रेंट, खाना, बट यू पे द प्राइस फॉर व्हाट यू गेट। बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, प्लस माहौल भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी। बट दिस इज़ द हार्ट ऑफ भोपाल एंड इतना अलग एक्सपीरियंस है इस जगह का। दिस इज़ पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर से राइट लेंगे तो फिर यू गोना गो टू द सुसाइड पॉइंट विच was an old pumping station. So I guess I'm gonna walk up to the suicide point because I used to come here almost every day. That is the place up there. अभी बंद कर रखा है. There is a barricade and this park is called नीलम पार्क. ऊपर तो नहीं जाने दे रहे हैं अभी. This place is also sort of closed. मैं चल रहा हूँ मुश्किल से 20-30-40 की स्पीड में and this bike is running so smooth. बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। प्लस दिस रोड, दिस इज़ रविंद्र भवन वाला रोड, दिस इज़ रविंद्र भवन ऑन द साइड। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो यू विल रीच लेक व्यू। दैट प्लेस इज़ लेक व्यू, बट हमें सीधे नहीं जाना है, हमें इस तरफ जाना है। सो वी आर गोना बी टेकिंग अ राइट एंड राइट लेके वी आर गोना गो टू VIP रोड। आई डोंट नो अभी कितना टाइम हुआ है मेरे को VIP रोड ऐसे गए हुए, बट आई एम गोना गो टू VIP रोड एंड इट्स बीन अ वाइल। नवजात शिशु एम्बुलेंस, so it is going and he did PP to me and I'm sorry for that. So many people have parked their bikes. मतलब इतनी सारी साइकिल्स और बाइक्स पता नहीं आ कहाँ से गई हैं इस सिटी में, इस दुनिया में। every single person is walking with a bike, or either they are walking ऐसे ही पैदल or they are walking with a bike, and people with super bikes are going via this VIP road. I don't know, I am on my Discover. I love it. I do have my camera in the backpack, but I don't feel like pulling it out right now and recording because GoPro is doing the job very fine. So this is VIP road and everybody is just walking by. Up there it is Manuaban Tekri and मैं airport road से बहुत पास में हूँ. It's like 5 kilometers from the airport road and just look at the beauty यार, कितना प्यारा लग रहा है वो, मज़ा आ गया। So I have turned my bike because आगे जाने का भी कोई मतलब नहीं है and this is airport। इस कॉलोनी के जस्ट पीछे पूरा का पूरा एयरपोर्ट है एंड जो बाउंड्री है वो भी एयरपोर्ट से ही लगी हुई है। So विवेक भैया का फ़ोन में शायद कुछ दिक्कत आ रही थी। I was calling him. I called him many times but he didn't pick up. So now I'll try to go to his society. Let's hope कि उठ जाएं, नहीं उठे तो फिर मेरे बारे न्यारे हो जाने। और ये हम आ गए हैं गोकुलधाम सोसाइटी। और अब आई रियली डोंट रिमेंबर भैया का घर कौन सा है, सो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड। अरे विवेक भैया क्या हो रहा है आपके फ़ोन को? कुछ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। 20 minutes later। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो पीछे, दिस इज़ एक्चुअली ड्यूक का एग्जॉस्ट। ये वाला जो ड्यूक का एग्जॉस्ट है, इसका बैफल जो है वो निकला हुआ है। मुझे अपनी ड्यूक के एग्जॉस्ट का बैफल ना निकालना पड़े इसलिए मैंने विवेक भैया से ले लिया है ये ड्यूक का एग्जॉस्ट। मेरे पास जो पुराना एग्जॉस्ट था जब बाइक क्रैश हुई थी, मैंने नहीं की थी बट जब क्रैश हुई थी तब का एक एग्जॉस्ट रखा हुआ था, तो उसका मैंने सोचा कि बैफल निकाल के लगाते हैं, लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। एक क्यूरियोसिटी रहती है ना यार कि खुचड़ करना है। प्लस आई हैव पावरट्रॉनिक, सो आई कैन लिटरली पुट द रेस मैप नाउ एंड मैं अभी घर जाके ट्राई करता हूँ। पहला काम यही करूँगा कि आई रिमूव द एग्जिस्टिंग एग्जॉस्ट। अभी मेरे पास बंजी नहीं थी तो मैंने बांधा हुआ है, देखो। मेरे पीछे आ रही है मौत की मशीन, मतलब कि बड़ी वाली वोल्वो बस। मुझे सख्त डर लगता है बसेस से और ट्रक से। ट्रक से तो खैर अब कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि ट्रक्स के साथ बहुत चला हूँ, बट इन बसेस से मेरी कंपैटिबिलिटी ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ सकती। आई हेट दीज बसेस बिकॉज ये बहुत गंदा चलाते हैं यार, ये किसी के लिए नहीं रुकते। आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट ऑन टेकिंग कॉर्नर्स विद दिस अपोलो टायर बट आई विल, बिकॉज बिना एडवेंचर के फ़न कहाँ। ओके it's very awkward, it's very scary।
टेस्टिंग आउट द टॉप स्पीड कहाँ तक जा रही है, 80, 90, एंड 90 के बाद जाने के लिए वी नीड अ स्ट्रेट पैच, बट अभी तो है नहीं। तो अभी मैंने थ्रॉटल पूरा फुल खोल दिया है एंड 95, बस इसीलिए डर लगता है। सो आई एम नॉट गोना टेक इट अबव 95 तक तो जा रही है, 100 तक चली जाएगी इफ़ आई पुश इट, सो आई डोंट वांट टू पुश इट, आई एम गुड एट 70। सो वी हैव डन 69 किलोमीटर्स और अभी थोड़ा बहुत घर पहुँचते पहुँचते 70 हो जाएगा। मतलब आज इस बाइक ने प्रूव कर दिया बहुत ही ईजीली दैट 70 किलोमीटर्स इज़ एन ईजी टास्क ऑन एनी बाइक। ओबे ओबे क्या पागल वागल है क्या ये आदमी। सो एग्जैक्ट 70 किलोमीटर्स हो रहे हैं ऑटो पे एंड राइट नाउ आई स्टॉप फॉर अ टी। मन नहीं माना तो मैं रुकी गया चाय के लिए, चाय पी के अब वापस घर जा रहा हूँ। देन आई विल बी फिक्सिंग दैट एग्जॉस्ट अप ऑन माई बाइक। से हाय टीजे भैया। हाय।